एनिमे हमेशा कलरफुल कैरेक्टर्स या होलसम स्टोरी लाइन के ऊपर नहीं होता है। कभी कभी कुछ एनिमे डार्क बैक स्टोरी, पागलपन, खून खराबा एंड डार्क ह्यूमन इमोशंस के बारे में भी हो सकता है। तो आज हम काउंट करने वाले हैं 5 ऐसे एनिमे जो 18+ हैं, माने बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुम्हारा दिल कमजोर है या फिर तुम बच्चे हो तो ये एनिमे लिस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस लिस्ट में 5th नंबर पे आता है टोक्यो गूल सीजन 1, जो एक हॉरर, एक्शन एंड सुपरनैचुरल बेस्ड एनिमे है। जहां सोच के देखो, किसी दिन तुम सुबह उठते हो और तुम्हें पता लगता है कि अब तुम इंसान ही नहीं हो, तुम एक गूल बन चुके हो जो इंसानों को खाकर जिंदा रहता है। यही नाइटमेयर था केन कानिकी नाम के एक कैरेक्टर का, जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। इस स्टोरी के अंदर तुम्हें टॉर्चर से लेके कैनिबलिज्म देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जहां तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा और तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये मैं क्या देख रहा हूं। ये एनिमे सिर्फ वायलेंस और टॉर्चर के ऊपर बेस्ड नहीं है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें सही में पता लगेगा कि एक इंसान के लिए इंसानियत होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब एक इंसान इंसानियत खो देता है तो वो कैसा हो जाता है। तो मेरा फेवरेट सीन पूछना चाहोगे तो वो है एपिसोड 11 के अंदर, जहां एक जेसन नाम का बंदा कानिकी को टॉर्चर करता है इस साइकोलॉजिकल लेवल तक कि वो अंदर से पूरा टूट जाता है। और उसके टॉर्चर करने का तरीका मुझे थोड़ा कैजुअल सा लगा है। जहां वो कानिकी की उंगलियां तोड़ता है, मरोड़ता है, उनके नाखून नोचता है, सोच के भी दर्द हो रहा है। बाकी 4th नंबर पे आता है पैरासाइट द मैक्सिम, एक हॉरर साइफाई साइकोलॉजिकल एनिमे। जहां सोचो एक एलियन तुमसे तुम्हारा दिमाग उधार पे ले ले, एक एलियन तुम्हारे दिमाग को खा जाता है और अब उसके कंट्रोल में तुम्हारी बॉडी है। यही होता है पैरासाइट एनिमे के अंदर, जहां ये सारे एलियंस इंसानों पे कंट्रोल लेकर दूसरे इंसानों को खाना चाहते हैं और इस पूरे अर्थ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। बट वहीं एक एलियन होता है जो ये करने में नाकामयाब हो जाता है, और वो इस लड़के के साथ मिलकर इंसानियत को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है। जहां एनिमे बहुत टेरिफाइंग है और इसके ट्रांसफॉर्मेशंस देख के तो मेरी रूह कांप गई थी। इस एनिमे में सिर्फ खून खराबा नहीं है, और इस एनिमे के अंदर एक इमोशनल स्टोरी लाइन है जो बहुत पीक लेवल पे लिखी गई है। बाकी मेरा फेवरेट सीन इस एनिमे के अंदर तुम्हें एपिसोड 1 के अंदर ही मिल जाएगा, जहां तुम एक औरत का सर खुलते हुए देख सकते हो और उसके अंदर से निकलते हैं ब्लेड्स, और वो औरत उसके सामने खड़े एक स्टूडेंट को बीच में से काट देती है। जो सीन इस एनिमे के इंट्रोडक्शन के लिए बहुत है और बच्चों को डराने के लिए भी काफी है। बाकी 3rd नंबर पे आता है हेल्सिंग अल्टीमेट, एक एक्शन हॉरर वेम्पायर बेस्ड एनिमे, जहां वेम्पायर्स, नाजी और बहुत सारा खून देखने को मिलने वाला है। तो ये एनिमे आपका स्वागत करेगा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जो लड़ाई कर रही है एक वेम्पायर से, जिसका नाम होता है आलूकार्ड। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा क्रिस्प, वायलेंस से भरा हुआ और हर एपिसोड के अंदर एक्शन ही एक्शन है। एक सीक्रेट बात बताऊं, इस एनिमे के अंदर खून खराबा कूट कूट के भरा है, एंड सिंपल लैंग्वेज में ये एनिमे एक फुल मून नाइट में खून का समंदर है। बाकी इस एनिमे के अंदर भी मेरा फेवरेट सीन एपिसोड 1 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जहां आलूकार्ड द मेन गाय बहुत सारे डीमंस को गोलियां मारता है और तुम्हें हवा में बहुत सारे सर उड़ते हुए दिखते हैं, बहुत सारी बॉडीज उड़ते हुए दिखेंगी और खून खराबा। तो अगर तुम्हें इंटेंस बैटल और गॉथिक हॉरर वाइब पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे पक्का देखना चाहिए। वही वाइब से आता है हमारा 2nd नंबर का एनिमे डेविलमैन क्राई बेबी, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर सुपरनैचुरल एनिमे है। इसकी वाइब और आर्ट स्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि एनिमे स्टार्ट होता है काफी अजीब तरीके से और अजीब होते 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 एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है। एक दुनिया जहां डीमंस का राज है और इंसान काफी हद तक खत्म हो गए हैं, वहां एक लड़का एक डीमन के साथ मर्ज होके एक डेविल मैन बन जाता है। बट ये शो सिर्फ खून खराबा और सुपरनैचुरल क्रीचर्स के बारे में नहीं है। इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक इंसान के अंदर का डर देखने को मिलेगा, उसकी सेक्सुअल डिजायर्स देखने को मिलेंगी, एंड मोस्ट फेमस वॉर। बाकी इस एनिमे का आर्ट स्टाइल तुम्हें थोड़ा सा साइक दे सकता है, बट वही इसकी बेस्ट बात है, और मेरी मानो तो अंधेरे में देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा इस एनिमे के अंदर। बाकी इस एनिमे का मेरा फेवरेट सीन वो भी एपिसोड 1 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जहां एक बड़ी
क्रेजी सी रेव पार्टी चल रही होती है और एकदम से हवा में लोगों के ऑर्गन्स उड़ने लगते हैं, खून खराबा चालू हो जाता है, न्यूडिटी चालू हो जाती है, तुम्हें लड़कियां बिना कपड़ों के दिखाई देंगी एंड चिल्लाते हुए लोग। एंड इसका फर्स्ट एपिसोड लिटरली आपको इस पूरे शो की वाइब देख पाओगे आगे या नहीं। Here you go. Do you prefer Debbie Debbie? Is he a first timer? Yeah, he just got dumped by his girl. बाकी इस पूरे लिस्ट का सबसे बेस्ट और मोस्ट डिस्टर्बिंग एनिमे इज ब्रजर्क द गोल्डन एज आर्क। ये है एक डार्क फैंटेसी एक्शन एंड साइकोलॉजिकल बेस्ड एनिमे जहां तुम्हें स्टोरी दिखने वाली है गट्स की, क्योंकि पूरे एनिमे की दुनिया के अंदर गट्स जैसा वॉरियर कभी किसी ने नहीं देखा। इस स्टोरी के अंदर तुम देखने वाले हो कि एक लोनली गट्स कैसे इस डार्क दुनिया के अंदर धोखेबाजी, वॉर और अनइमेजिनेबल हॉरर के बीच में से अपना रास्ता बनाता है। तुम इस एनिमे के अंदर उसकी ग्रोथ और डाउनफॉल दोनों देखने वाले हो विथ ग्राफिक्स, carnage and psychological trauma. And when I say psychological trauma, I mean it, क्योंकि इस एनिमे के अंदर एनिमे हिस्ट्री के सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलने वाले हैं तुम्हें। और अगर तुम मेरा फेवरेट सीन पूछोगे ब्रजर्क द गोल्डन एज आर्क में से, तो वो होगा इसका फाइनल एपिसोड, जिसके अंदर एक ग्रिफिथ नाम का कैरेक्टर है तो अपनी पूरी आर्मी को सैक्रिफाइस कर देगा। एंड वो सीन इज होली एपिक।大いなる野菜の時が216年に一度の宴の時。Here we are, इन पांचों एनिमे में से तुमने कौन सा एनिमे देख रखा है और कौन सा एनिमे तुम अपने दोस्त को रिकमेंड करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है इन एनिमे के अंदर। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।